राम राम भाई, सभी भाइयों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रदान में। दोस्तों, एक वैकेंसी और निकल के आई है एसएससी के अंडर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एसएससी है वो कंडक्ट कराती है जो है बहुत से प्रकार के जो टेस्ट हैं, जो है वैकेंसीज़ हैं वो निकालती है। जिनमें से जो आज वैकेंसी निकल के आई है वो है एमटीएस की, जो है एसएससी एमटीएस कंडक्ट कराती है मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी होती है उसके रिगार्डिंग। और उसमें निकली हैं हवलदार सिविक सीबीआईसी और हवलदार सीबीएन, यानी कि आपका जो है नारकोटिक के अंदर जो है हवलदार होते हैं उनकी वैकेंसी निकल के आई है। दोस्तों इसकी जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी है, जो कि जो फॉर्म है वो आपका जो है 26 जून 2025 से ऑलरेडी इसकी डेट स्टार्ट हो रखी है। और जो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों वो 24 जुलाई 2025 है, यानी कि अभी भी काफ़ी दिन बचे हैं अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो। बात करें दोस्तों करेक्शन डेट की, तो करेक्शन डेट दोस्तों यहाँ पे 29/7 से लेकर 31/7/2025 यानी कि 31 जुलाई 2025 तक इसकी करेक्शन डेट रखी गई है। इसमें फिर भी यदि आप लोगों को कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या किसी भी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए यदि आपको किसी प्रकार का कोई संशय है तो आप एसएससी ने एक टोल फ्री नंबर दिया है 1800 309 3063। ये टोल फ्री नंबर है एसएससी का, यानी कि 1800 309 3063। ये एसएससी का टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर जाकर आप अपना जो संशय है वो दूर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों पे लेवल की। तो जो वैकेंसी है दोस्तों ये पे लेवल 1 के अंदर जो है ये आती है, जिसकी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 से लेकर 56,900 तक इसकी जो है बेसिक सैलरी है फ़िलहाल दोस्तों। लेकिन जैसे ही अभी 8th पे कमीशन आएगी दोस्तों इसकी जो है पेमेंट है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है पे लेवल और पे भी बढ़ जाएगी दोस्तों। इन केस आपका जो ग्रोस सैलरी की अगर बात करें फ़िलहाल तो 35,000 आपके इन हैंड आएगी जो है सैलरी इसकी एमटीएस और जो सीबीआईसी और जो सीबीएन की जो हवलदार की जो वैकेंसी जिसकी जो पेमेंट है वो लगभग 35,000 आएगी दोस्तों आपके हाथ में। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर वैकेंसीज़ के लिए। तो एमटीएस की जो वैकेंसी है वो अभी डिक्लेयर नहीं की है एसएससी ने, जल्द इसका पता चल जाएगा। परंतु जो हवलदार इन सीबीआईसी और जो सीबीएन की है इसमें 1075 जो हैं दोस्तों टोटल वैकेंसी निकली हैं। इसमें से दोस्तों ये मान के चलो जो अपना कोटा है एक्स सर्विसमैन का, वो एक्स सर्विसमैन भाइयों का 10% कोटा है। इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी आपकी जो है वैकेंसी यहाँ पे बनती हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया की। तो जो एज क्राइटेरिया है वो एमटीएस के लिए दोस्तों 18 से लेकर 25 तक रखा गया है, और हवलदार सीबीएन और सीबीआईसी का जो है उसके अंदर आपको 18 से लेकर 27 तक एज रखी गई है। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन भाइयों की। तो एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर आपको जितनी आपने सर्विस की है वो आपके सर्विस में टोटल एज में से घटा लेनी है, माइनस आपको 3 साल कर देना है। तो वो आपकी अगर एज 27 साल से कम है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशन की। जो क्वालिफ़िकेशन है वो एज पर यूजुअल मांगा गया है। इसमें 10वीं पास होना चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 10th पास इसमें जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है दोस्तों। बात कर लेते हैं फ़ी की। तो दोस्तों यहाँ पर जो फ़ीस है सब के लिए 100 रुपये रखी गई है, परंतु जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम शेड्यूल की कि एग्ज़ाम किस प्रकार का होगा, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो एमटीएस के लिए है दोस्तों उसमें एक सीबीटी टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, एक सिर्फ एक ही टेस्ट है वो आपको टेस्ट देना है, और आपका जो है उसी में अगर आपका नंबर अच्छे आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो एमटीएस है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, वो क्लैरिकल ऑफिस के अंदर जो क्लैरिकल काम होता है उसके अलावा जो काम सारे होते हैं वो एमटीएस स्टाफ करता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हवलदार जो सीबीएन और जो सीबीआईसी है उसका दोस्तों क्या क्या टेस्ट होंगे। उसका दोस्तों सीबीटी के साथ में पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड का भी टेस्ट होगा दोस्तों, है ना। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 13 लैंग्वेज में जो है लिया जा सकता है। मतलब आप 13 लैंग्वेज, आपके पास ऑप्शन होगा उन 13 लैंग्वेज का कि आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो, एक्सेप्ट जो आपकी 2 लैंग्वेज हैं इंग्लिश और हिंदी के अलावा मैं बता रहा हूँ आपको 13 जो लैंग्वेज हैं, यानी कि टोटल मिला के 15 लैंग्वेज में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं यहाँ पे
जो है सब्जेक्ट का कि किस चीज़ का आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा दोस्तों। तो जो CBT 1 है दोस्तों, उसमें सेशन 1 2 सेशन में एग्ज़ाम हो गए। सेशन 1 में आपका जो है न्यूमेरिकल एंड जो है मैथ एबिलिटी होगा, जो कि आपके टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। उसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और इस प्रकार जो आपके टोटल नंबर होंगे वो 60 नंबर का हो जाएगा। और साथ ही साथ जो रीजनिंग एबिलिटी है उसके भी सेम 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 नंबर के होंगे। यानी कि जो सेशन 1 होगा उसमें ओनली 2 ही सब्जेक्ट आएंगे आपके, मैथ और रीजनिंग। इसमें 20-20 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है आपका दोस्तों 3 नंबर का होगा। और ये पूरा आपको अटैम्प्ट करने के लिए दोस्तों 45 मिनट का जो है टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों सेशन 2 की। सेशन ये 1 था, अब सेशन जो क्लियर कर लेता है उसका सेशन 2 में होगा। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस सेम यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 75 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इसमें आपका सेम 25 क्वेश्चन होंगे 75 नंबर के। आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो यहाँ पर 45 मिनट का जो है टाइम दिया जाएगा दोस्तों, है ना। साथ ही साथ मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो MTS है उसका यहाँ पे कोई जो PST नहीं होगा, क्योंकि वो जो है फील्ड का कार्य इतना नहीं करते। वो ऑफिस के अंदर जो क्लरिकल काम है उसके अलावा जो काम होता है वही करते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों जो CBN और CBIC है उनका PET होगा और PST होगा। PET में दोस्तों ओनली वॉकिंग होगी, 1600 मीटर की वॉकिंग आपको 15 मिनट में करनी है। नॉर्मल सी चीज़ें दोस्तों, जैसा कि आपको पता, अगर आप चल के भी आओगे तो आप आराम से चीज़ें कर लोगे दोस्तों। फिर यहाँ पे उसके बाद में PST होगा आपका, उसमें आपका हाइट टेस्ट होगा। नॉर्मल जो है आपका एक्स सर्विसमैन भाइयों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है PST करवा के ही फ़ौज में भर्ती होते हैं। तो आपका जो इसमें हाइट मांगी गई है वो 157.5 157.5 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जो चेस्ट है वो दोस्तों 80 सेंटीमीटर की यहाँ पे मांगी गई है, और विद 5 मीटर एक्सटेंडेबल होती है, जैसे आपके सांस के साथ में आपको 5 सेंटीमीटर वो फुलानी है। बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की। तो कट ऑफ आपकी यहाँ पे जर्नल की 30% आपको नंबर लेने ज़रूरी हैं। इसी प्रकार जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको साथ ही साथ जिस वो कैटेगरी में आते हैं, जैसे कोई फौजी भाई कोई वो अगर एक्स सर्विसमैन जर्नल से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है, तो उसको जर्नल के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी। उसको मिनिमम 30% जो नंबर है वो लेके आने पड़ेंगे दोस्तों। OBC और जो EWS की है उसके लिए 25%, बाकी जो SC ST बच्चे हैं उसके लिए दोस्तों 20% नंबर लेने ज़रूरी हैं। अब अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अप्लाई के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको https जो है ssc.gov.in की साइट पे जाना है, या आप दोस्तों जो एक SSC ने अपना नया ऐप निकाला है माई SSC, उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की जानकारी। अच्छी अगर जानकारी लगी है आपको तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार और यदि कोई इन्फॉर्मेशन होगी स्पेशल फॉर एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए तो मैं जल्द ही आपके सामने फिर से प्रस्तुत दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।